हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग देखने वाले इतिहास के अध्याय 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुटीर उद्योग के बारे में देखे थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आज हम लोग देखने वाले हैं न्यूनतम मजदूर कानून के बारे में कि न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था, इसका उद्देश्य क्या है, न्यूनतम मजदूर कानून होता क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सटीक क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसमें क्या है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका बॉडी का प्रिपरेशन अच्छा से करवा सकें। चलिए, मेरा क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था। मतलब न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था। चलिए देखते हैं क्या है। न्यूनतम मजदूर कानून की नियुक्ति 1948 ईस्वी में हुआ था। नियुक्ति या पारित बोलो, मतलब न्यूनतम मजदूर कानून 1948 ईस्वी में पारित किया गया था, मतलब लागू किया गया था कि ऐसे ऐसे नियम होना चाहिए मजदूर के रिलेट में। मतलब कोई नियम कानून जिसके मतलब रिलेट में पारित करता है, उससे उसके रिलेट में कुछ उसका उद्देश्य लिखा रहता है, कुछ पॉइंट लिखे, ऐसे ऐसे नियम होनी चाहिए। और इसमें देखते हैं इसका क्या उद्देश्य था न्यूनतम मजदूर कानून का, ये सारे चीज़ देखने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार मजदूरी सुनिश्चित किया जाए, ताकि मालिक उनका शोषण नहीं कर सके। इसका पहला पॉइंट था। अगर इसका मुख्य उद्देश्य जो कहा गया कि मजदूरों को उनकी क्षमता के अनुसार, यदि वो ज़्यादा काम करता है तो उसको ज़्यादा मजदूरी दी जाए, ये नहीं काम ज़्यादा करा लिया और मजदूरी कम करे। इससे क्या होता है कि मजदूर मतलब शोषण करते। पहले ज़माने में आप सुनते होंगे कि किसी से या बूढ़े से या किसी से सुनते होंगे कि जो उच्च वर्ग के लोग रहते थे वो मजदूर क्लास के लोगों से क्या करते थे, खूब काम करवाते थे, उसके बदले में उसको सिर्फ खाना देते थे। मतलब खाने के लिए सिर्फ खाना देते, ना मजदूरी देते भी नहीं थे। तो यह एक तरह से क्या हो गया, शोषण हो गया। मतलब उसका जितना मर्जी उतना काम कराता था और उसके बदले में क्या, सिर्फ उसको भोजन मिलता था। और जितना काम करता था उतना उसको मतलब रुपया पैसा मिलता भी नहीं था, मजदूरी मिलता भी नहीं था। इसी के मतलब विरोध में क्या किया गया, एक मजदूरों का कानून पारित किया गया। इसके साथ ही उनके कामों के घंटे भी निश्चित किए जाए। मतलब कितना देर काम करेगा तो कितना पैसा मिलेगा, और कम कम घंटे काम करेगा तो कम पैसा। और ओवर टाइम जो सुनते हैं अभी, यदि ज़्यादा देर काम किया तो उसको क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए। इसलिए उसमें क्या किया गया कि घंटा भी निश्चित किए गए। जैसे आजकल क्या है कि मजदूर 8 घंटा मिनिमम काम करते हैं, तो 8 घंटा के बाद वो कहते हैं हम अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसका, और वो कहते हैं यदि अब करेंगे तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लेंगे। और होना भी चाहिए, जितना उससे मतलब काम किया जाए उतना पैसा आप देते तो उससे ज़्यादा वो काहे करेगा। वैसे भी यार फिजिकल वर्क है, उसमें बहुत मेहनत होती है। तो वैसे लोग को खुद ही सोचना चाहिए कि यदि मेहनत से काम कर रहा है तो जो उसका उचित पैसा होना चाहिए वो दे देना चाहिए। और मतलब अब तो ऐसे मजदूर क्लास के लोग भी बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, मतलब बहुत समझदार हो गए हैं कि मतलब जितना काम करेंगे वो उतना ही पैसा मतलब उससे ज़्यादा जितना पैसा मिलेगा उतना ही काम करते हैं, उससे ज़्यादा एक भी काम भी नहीं करते हैं। और मतलब जितना टाइम होता है वो चल भी जाता है, कोई कोई कर भी देते हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। मतलब अब निम्न वर्ग के लोग हैं तो ये नहीं कि अब उच्च वर्ग का है तो उसको मतलब शोषण पे शोषण किए जा रहे हैं। तो इसका यही मेन उद्देश्य था, न्यूनतम मजदूरी इतनी निश्चित की जाए। और ये एक उसका ये भी पॉइंट था कि न्यूनतम मजदूरी इतनी निश्चित की जाए जिससे उनके परिवार का भरण पोषण कर सके। मतलब मिनिमम कम से कम इतना मजदूरी दी जाए कि उसका मतलब परिवार का भरण पोषण भी चल सके। समय के अनुसार पहले के समय में मतलब 25-30 ऐसे दिया जाता था, तो उस समय में उतना रुपया का अलग वैल्यू था। अभी 300-350 लिया जाता है, मजदूर वर्ग लेते हैं, तो उससे उसका परिवार मतलब चल सकता है। तो इस तरह से उसका न्यूनतम कानून में था उद्देश्य कि पहला उसका उद्देश्य था कि मजदूरों को उसके क्षमता के अनुसार मजदूरी दी जाए, ताकि मालिक उनका शोषण न कर सके। दूसरा उसका उद्देश्य था कि काम करने की घंटे भी निश्चित की जाए कि कितने देर वह काम करेंगे तो कितना मजदूरी मिलेगा। उसका नेक्स्ट पॉइंट था कि न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए, कम से कम इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए उसको कि जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।
तो इसमें इतना ही था, क्योंकि यह लॉन्ग क्वेश्चन नहीं था, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, तो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। और इसमें बहुत और भी जोड़ सकते हैं, मतलब किस मजदूर के रिलेटेड। अब वैसे 2 नंबर में ही ये पूछा जाता है, तो 2 नंबर के लिए सफिशियंट है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चीज़ देखेंगे। थैंक यू।